जंगल में सूखा पड़ा था। शिकारी और शिकार सब साथ में पानी पी रहे थे क्योंकि अब हर जानवर को शांति से इस मुश्किल वक्त को पार करना था। लेकिन तभी एक पानी का बर्तन शांति को तोड़ता है जो एक इंसानी बच्चे के हाथ में था। वो लड़का बेफिक्री से पानी पी रहा था और बाकी जानवर उसे हैरानी से देख रहे थे। सिर्फ भेड़िया राजा गंभीर था क्योंकि लड़का भेड़ियों के बीच पला था और उसे नियमों की कड़ी सीख दी जा रही थी। तभी पहाड़ों से एक तेज गर्जना आई। बाघ आ गया था। उसका स्वभाव खतरनाक और गुस्सैल था जिससे सब जानवर डरते थे। वो सीधे लड़के को घूरता है क्योंकि वो इंसानों से बदला लेना चाहता है। इंसानों ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी, लेकिन फिलहाल जंगल में शांति काल था, इसलिए वो सिर्फ चेतावनी देता है। बारिश के बाद ये लड़का मरेगा। वो कहता है तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन खुद से पूछो एक इंसान की खातिर कितने जानवर मरेंगे। बारिश आ गई और अब भेड़ियों के सामने फैसला था, लड़का रहे या जाए। काफी सोच के बाद लड़का खुद जाने का निर्णय लेता है, मगर भेड़िया रानी उसे रोकती है क्योंकि उसकी नजर में वह अब उसका बेटा बन चुका था। तभी तेंदुआ आता है और कहता है अब वक्त आ गया है कि वह इंसानी दुनिया में लौटे। भेड़िया रानी बहुत दुखी होती है मगर उसकी सलामती के लिए उसे जाने देती है। इसके बाद लड़का और तेंदुआ निकलते हैं। वे झरने पार करते हैं, ऊंचे पहाड़ लांघते हैं, लेकिन लड़का उदास रहता है। तभी तेंदुआ उसे झुकने को कहता है क्योंकि बाघ पीछा करते करते आ पहुंचा था। लड़का जान बचाकर दौड़ता है और तेंदुआ बाघ से भिड़ जाता है, मगर एक ही वार में बाघ उसे दूर फेंक देता है और लड़के पर झपटता है। तभी जंगली भैंसों का झुंड बाघ को जोरदार टक्कर मार देता है और लड़का मौका देखकर सूखी नदी में कूद जाता है, लेकिन पीछे से भैंसे भी आ जाते हैं। लड़का किसी तरह उनसे बचता है, मगर सामने फिर वही बाघ खड़ा होता है। लड़का समझता है कि अब उसका अंत तय है। तभी वो एक भैंसे का सींग पकड़ लेता है और झुंड के साथ बहकर बाघ की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। बाघ गुस्से में तड़प उठता है क्योंकि पहली बार उसका शिकार उसकी पकड़ से बाहर निकल गया था।